प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ जे रोजगार मेला विकसित भारत बनाने लई युवाएं गी सशक्त बनाने आस्तै सरकार दे पक्के धैर्य गी दसदा है। प्रधानमंत्री होरें भारत दे मराठा सैन्य स्थलें गी यूनेस्को दी विश्व विरासती सूची च शामिल करने दा कीता स्वागत। जहाज हादसे ने जांच ब्यूरो की शुरुआती जांच रिपोर्ट मुताबक ईंधन वाले स्विच की रन थमां कट ऑफ स्थिति च बदली देना अहमदाबाद च दर्दनाक विमान हादसे की बनी वजह। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत दीयां हजारां महान हस्तियां च एक चमकदार सितारा है, आखिया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें। नमस्कार, डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है ते हुण पेश न इस वेले दियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज इस गल्ला पर जोर दिता जे रोजगार मेला युवाएं गी सशक्त बनाने ते विकसित भारत च उंदा सक्रिय सहयोग लैने बारे सरकार दी प्रतिबद्धता गी दर्शांदा है। उनें आखेआ जे अज्ज दुनिया इस गल्ला गी मनदी है जे भारत दियां दो असीम शक्तियां न, एक ओदी जनसंख्या ते दूआ उसका लोकतंत्र। प्रधानमंत्री होर अज्ज 16वें रोजगार मेले च वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राएं 51,000 कन्नै कोला मते युवाएं च नियुक्ति पत्र बनने मगरा बोला करदे हे। एह नियुक्ति पत्र सरकार दे बक्ख-बक्ख विभागें च नियुक्तियां लई वितरित कीते गए न। नमें नियुक्त होए दे युवाएं अग्गे अपने संबोधन च प्रधानमंत्री होरें उनेंगी मुबारक दिंदे होई आखेआ जे सरकार दी रोजगार मेला आली पहल करियै लक्खां युवक पक्की सरकारी नौकरियां हासिल करी चुके न ते ओह राष्ट्र दे निर्माण च अपनी भूमिका अदा करा करदे न। असीमित शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान होरें 16वें रोजगार मेले च आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी दूरदृष्टि भारत आस्तै वरदान है ते उंदी अगुवाई च विकसित भारत दे निर्माण दा महान उद्यम जारी है। सभनें खेत्तरें च व्यापक तौरा उप्पर कम्म कीता जा करदा है। प्रधानमंत्री हुंदा वर्तमान कार्यकाल इक सुनहरा दौर है। उनें आखेआ जे 25 करोड़ कोला मते लोक गरीबी रेखा थमां उबड़े होई गेदे न ते उनें गरीबी गी जड़ा थमां खत्म करी दित्ता है। मोदी जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या इनडायरेक्ट, अगर सीधे रोजगार की दृष्टि से देखें शासकीय सेवाओं में, तो 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को ऐसे नियुक्ति पत्र देके रोजगार दिया जा चुका है। उनमें से 51,000 को आज 51,200 से ज्यादा रेलवे सहित विभिन्न विभागों में सीधे शासकीय सेवा में सम्मिलित किया गया है, और वो भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के। उत्तरी रेल जम्मू डिवीजन आसेआ जम्मू स्थित कन्वेंशन सेंटर च प्रधानमंत्री रोजगार मेले का सरिस्ता किया गया, जिहदे 237 मेदवारें की नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नवें नियुक्त मेदवारें की यह नियुक्ति पत्र केंद्र सरकार के बक्ख-बक्ख मंत्रालयों ते विभागें च तैनाती लई दित्ते गए न। नवें नियुक्त युवकें ते युवतियां की यह नियुक्ति पत्र केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद होरें लोकसभा के सदस्य मानयोग युगल किशोर की मौजूदगी च सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें 16वें रोजगार मेले के संबंध च अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राएं पूरे देश के बक्ख-बक्ख हिस्सें के 51,000 युवक युवतियों की यह नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रतिबद्ध है और हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। आज भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये क्रम जारी रहेगा। और साथ ही साथ जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि स्टार्टअप से लेके टेक्नोलॉजी और विश्व भर में जो डंका भारत का बज रहा है, वो हमारे भारत की युवा पीढ़ी की देन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे हैं। और सरकार भी प्रयास कर रही है कि उसको प्रोत्साहन दिया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, आमदनी बढ़ाई जाए और तमाम लोगों को, जो युवा पीढ़ी है, उसको हर तरीके की सहायता
सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध। देश के प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज 51,000 से ज्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, उन्होंने आज आह्वान किया। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 44ਵੀਂ ਥਾਰ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें इस कामयाबी लिए भारत के लोगों की मुबारकबाद दी। विश्व विरासती समिति के 47वें इजलास दौरान यह फैसला लिया गया। 47 थमां 19वीं शताब्दी धोड़ी के समय के मराठा फौजी इलाके 12 किले का बेमिसाल तंत्र है, जिहड़ा मराठा राज के रणनीतिक सैन्य नजरिए ते कारीगरी की कुशलता की दसदा है। प्रसार भारती ते भारतीय हैंडबॉल एसोसीएशन HAI ने सबने राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल आयोजने के उत्पादन ते प्रसारण किया है। 3 बरे के समझौता ज्ञापन उपर दस्तखत किए हैं। हैंडबॉल खेड के कार्यक्रमों का प्रसारण DD स्पोर्ट्स, वेब्स OTT ते प्रसार भारती के होरने प्लेटफार्में उपरा किया जाग। इस समझौते का औपचारिक तौर पर आदान प्रदान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ते भारत की हैंडबॉल एसोसीएशन के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर आनंदेश्वर पांडे दे मझाटे होआ। समझौता ज्ञापन का मुख्य तौर पर लक्ष्य देश खेडों की पुज्जत की महत्वपूर्ण तौर पर बढ़ाना ते देश की खेड प्रतिमाएं की पालना ते विकास करना है। रेल मंत्रालय आसिया भारतीय प्रक्रिया की पारदर्शी कुशल ते प्रौद्योगिकी संचालित बनाने वास्ते सुधारों की श्रृंखला शुरू की गई है। मेदवार मित्र नेका सरिस्ते लागू किए गए हैं, जिन्हें च वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सिस्टम भी है, जिहदे रिक्रूटमेंट साइकिल अर्जी प्रक्रिया आसान हो गई है। मंत्रालय ने एक बयान च आख्या जे सबने ग्रुप C पोस्टें लिए लेवल 1 श्रेणी वास्ते 2024 को सालाना रिक्रूटमेंट कैलेंडर की शुरुआत की गई है। इस कन्नै पारदर्शिता सुनिश्चित हो गई है ते मेदवारें की नोटिफिकेशन कोला फाइनल एग्जामिनेशन तोड़ी स्पष्टता होग। मंत्रालय मुजब धांधली की रोकने ने तकनीकी नवाचार भी मता ध्यान होग। हवाई जहाज के हादसे के संबंधी ब्यूरो ने पिछले महीने के 12 तकनीक की अहमदाबाद च होए दे एयर इंडिया जहाज हादसे 260 लोगों की जान चली गई ही ते जांच बारे 15 वर्गों की शुरुआती रिपोर्ट सौंपी दी है। इस रिपोर्ट च इस हादसे की पहली आली गतिविधियां ते इंजन की स्थिति बारे मुआयना किया गया है। ये दसिया गया है कि जहाज के इंजन की जांच वाले इंजन की बंद कर दिता गया है। ब्यूरो की इस रिपोर्ट मुताबिक जहाज के डुआरी भरने के किस सेकंड के अंदर गए इंजन की जाने वाले ईंधन की नियंत्रण करने वाले जहाज के स्विचें की रन शा बदलिए कट ऑफ स्थिति च बदली दिता गया है, जिहड़ा एक भयानक ते दर्दनाक हादसे वजह बनया। अहमदाबाद AI 171 के हादसे बारे AAIB की मुंडली जांच रिपोर्ट नागरिक विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल होरें आख्या है जे ये एक मुंडली रिपोर्ट है तो जांच अजे जारी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो स्वायत्त निकाय है जिहड़ा खरा मता काम करा करता है। रिपोर्ट आया है तो मुझे लगता है कि अभी भी उस पर जांच चल रही है, ये जांच के दायरे में है, तो ज़्यादा उस पर बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये है कि 1 महीने के अंदर AIB ने अपना प्राथमिक रिपोर्ट दिया है, तो उसमें जो चीज़ें आई है, जो उसमें बातें आई है, उसकी और जांच होगी, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उस पर बात करना उचित होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आख्या जे बाबा साहब महिलाएं दे अधिकारियों महिला सशक्तिकरण ते आगू है ते काल निरपेक्ष आदर्शें दे निस्वार्थ सेवा समानता समाजी न्याय आस्ते संकल्प राष्ट्र लिए मार्गदर्शक बनेदा है। आर्मी गुडविल स्कूल बालापुर शोपियां च महिलाएं गितै वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल के समापन कार्यक्रम च बोलदे उपराज्यपाल होरें आर्मी गुडविल स्कूल बालापुर शोपियां के दक्षिणी कश्मीर के 5 होर केंद्रें च ट्रेनिंग पूरी करने वाली महिलाएं की सम्मानित किया। उपराज्यपाल होरें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास ते सेवा संस्थान ते भारतीय सेना आसिया महिला सशक्तिकरण लिए की गई शानदार पहल की सराहना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होरें गी अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हुए उपराज्यपाल होरें आख्या जे मेरा मनना है जे भारत के महान व्यक्ति की आकाश गंगा के एक चमकदे तारे है। उन्हें अपनी संघर्षशीलता त्याग बलिदान समर्पण ते निष्ठा राहें अपने सबने समाजी ते आर्थिक फर्कोफर्की का संकल्प लेता है। बात को जरूर याद रखने की जरूरत है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था पूरी दुनिया का पहला ऐसा संविधान था जिसने बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए थे।
श्री अमरनाथ जी की यात्रा का 11वां जत्था अज वडलै सख्त सुरक्षा इंतजामिया हेठ भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर थमां रवाना हुआ। 6639 श्रद्धालुओं का यह जत्था 275 गड्डियों सवार हा। अधिकारियों मुताबिक 2337 श्रद्धालु बालटल ते 4302 यात्री पहलगाम आधार शिविर लिए रवाना हुए। तो वहीं 18010 श्रद्धालुएं कल पवित्र गुफा च मत्था टेकिया। इहदे कन्नै गै अजे तोड़ी हिमलिंग दे दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की गिनती तकरीबन 1,63,000 तोड़ी पुजी गई है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा अज उपरोतली 10वें रोज भी कामयाबी करने जारी है। बालटाल से श्रद्धालुओं यात्रा लिए इंतजामियों पर खुशी प्रकट की थी। बालटाल से यात्रा के लिए यात्रियों से मता उत्साह दिखने की लब्भा, जिथे रोजाना तकरीबन 9000 श्रद्धालु अगे पवित्र गुफा ली बखी यात्रा ले जाते हैं। मुख सचिव अटल डुल्लू होरें अज जम्मू कश्मीर च समाज के हाशिए वाले ते कमजोर वर्गें लिए बक्ख-बक्ख कल्याण योजनाएं की अमलावरी का जायजा लैने करने संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से समाज कल्याण विभाग के प्रिंसिपल सैकटरी अनिल कुमार सिंह, समाज कल्याण विभाग च सचिव मिशन डायरैक्टर ICDS ICPS मिशन वात्सल्य ते विभाग के और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए दे। मुख सचिव होरें शुरू च गए आंगनवाड़ी केंद्रें के स्तर च वाधे लिए बिजली पानी की व्यवस्था, शौचालय ते होरनें उपयोगिताएं जरिए बुनियादी सुविधाएं च सुधार की फौरी जरूरत बारे बल दिता। बक्ख-बक्ख फ्लैगशिप प्रोग्रामें तोड़ी पुज्ज ते प्रभाव की समीक्षा करते हुए मुख सचिव होरें पोषण आधारित हस्तक्षेपें की लक्षित करने लिए पोषण स्कीमें तहत बच्चें, किशोर कुड़ियें ते भाएं का पता लाने बारे नतीजे की निगरानी उपर बल दिता। जम्मू कश्मीर पुलिस ने महिलाएं की सुरक्षा के लिए सशक्तिकरण पहलकदमी शुरू करते हुए डोडा किश्तवाड़ रेंज 100 शा मते जागरूकता कार्यक्रमों का सरिस्ता किया। DIG श्रीधर पाटिल होरें आख्या कि सरकार महिलाएं की सुरक्षा के लिए पूरी चाली संवेदनशील है। उन्हें आख्या कि डोडा किश्तवाड़ रामबन इलाका बड़ा गै पछेतरा है तो इत्थे महिला अपनी शिकायतें करने सामने नहीं आउंदियां। इसी दिखते हुए पुलिस ने भरोसा नां दी यह पहलकदमी शुरू की है तां जे पुलिस च उनका भरोसा ते विश्वास बने दा रहे। इहदे आस्ते महिला पुलिस अधिकारियों की खास सिखलाई दी गई है। तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को पुलिस के प्रति एक ट्रस्ट की और एक कॉन्फिडेंस की भावना उनके मन में हो कि अगर हमारे साथ कोई गलत हो रहा है तो पुलिस हमारे साथ खड़ी होगी और हमें न्याय देने में जो भी जरूरत की चीजें होगी वो करेगी। तो ही PSI तानिया शर्मा का आखना है जे इस पहलकदमी करने महिलाएं की बक्ख-बक्ख कानूनों बारे जागरूक बनाया जा करता है। उन्हें आखे जो महिलाएं की सुरक्षा के लिए सरकार आसे कई चीज़ें आरंभ की गई हैं। जो हर पुलिस स्टेशन में आजकल बना हुआ है वो तो अवेलेबल है ही, ये कभी भी आ सकती हैं पुलिस स्टेशन और कभी भी जो भी अगर ये कुछ भी फेस कर रही हैं गलत, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअल अब्यूज है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, तो ये आराम से आ सकती हैं पुलिस स्टेशन में और अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकती हैं। भारतीय सेना की गगरेयाल बटालियन अखनूर आसिया कब्जा रेखा पर एक दुर्लभ पेंगोलिन की बचाई है वन्य जीव विभाग की सौंपी दिता गया है। भारतीय पेंगोलिन जिसी अपनी मुट्टी दुंबै या फिर शल्कदार चिंटी खोर के तौर पर जाने जाता है। राती लै इकला गै बड़ी घट चाल कन्नै चलने वाला स्तनपाई जीव है। मुख तौर पर कीड़ियां ते सिनकू के कीड़े की खंदा है। राष्ट्रीय पन बिजली निगम सलार प्रोजेक्ट ज्योतिपुरम आसिया कांसीपट्टा इलाके च मॉक ड्रिल की गई, जिहदे NDRF ते CISF जवानें अपने आसिया लोकें खास करिए करसाने की जानकारी दी है जे हाड़े वाली स्थिति च किस चाली वो अपने आपा गी इहदे थमां बचाव कर सकते हैं। CISF के कमांडेंट विपिन कुमार ते सलाल पावर स्टेशन ज्योतिपुरम के GM संजय कुमार ने दस्सिया जे आपदा की स्थिति च किस चाली प्रक्रिया की जा सकती है, इस बारे लोगों की जागरूक किया गया है। इस मौके पर रियासी जिला प्रशासन के कन्नै पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए थे। ऐसी आपात स्थिति आती है तो उसको हम सब पूरी तरह से उसमें अपना योगदान देंगे और कम से कम जनमानस और संपत्ति की हानि हो सके उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। WS से रिलेटेड मॉक ड्रिल किया है जिसमें न केवल NHPC ने पार्टिसिपेट किया है बल्कि जो भी हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, CRPF है, CISF है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस फोर्स है, NDRF, SDRF, सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मौसम विभाग आसे की गई भविष्यवाणी मुजब 17 जुलाई तक देश के मते सारे हिस्से च रुकी रुकी बरखा होगी, जिसकी राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्ली समेत कई हिस्से च भारी कोला मती भारी बरखा होने का भी अनुमान दस्सिया गया है। मौसम विभाग ने आख्या जे मझालटे ते उत्तरी पश्चिमी भारत खास करिए पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ते उत्तर प्रदेश के पूर्वी ते पश्चिमी इलाके च 17 जुलाई तक भारी कोला बड़ी भारी बरखा पौने की संभावना है। इहदे कन्नै गै मौसम अगले 7 दिनों च उत्तर पूर्वी भारत च हल्की थमां दरम्याने दर्जे की बरखा ते आंधी झक्खड़ झुलने की भी संभावना दस्सी गई है। इहदे कन्नै गै डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त हुआ। दिओ इजाजत, नमस्कार।